बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। बैठकों का दौर तेज हो गया और अलग अलग तरह की राजनीतिक अटकलें भी जोर पकड़ चुकी है। इसी कड़ी में पटना में एक अहम मुलाकात हुई, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीटों को लेकर खींचातानी जारी है और हर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस मुलाकात में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय मुखिया समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अचानक चुनाव से ठीक पहले इस तरह की मुलाकात क्यों हुई और इसका क्या राजनीतिक संकेत हो सकता है। नीतीश कुमार वैसे भी अगले कुछ देर में दिल्ली जाने वाले हैं और उससे पहले वह लगातार कैबिनेट बैठक भी कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट बैठक होने वाली है नीतीश कुमार की और पिछली कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने कई योजनाओं पर मोहर लगाई थी। इस बार भी उम्मीद है कि कई नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। राजनीति में यह परंपरा रही है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब सरकारें तेजी से योजनाएं और घोषणाएं करती है ताकि जनता तक यह संदेश जा सके कि विकास का काम जारी है और सरकार सक्रिय है। ऐसे में नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक पर आज की कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर टिकी है और इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री का उनसे मिलना और साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बिहार के दो उप मुख्यमंत्री हैं तो फिर इस बैठक में सिर्फ सम्राट चौधरी क्यों है, विजय सिन्हा क्यों नहीं दिखे? क्या यह महज सहयोग है या इसके पीछे कोई खास रणनीति छिपी है? यह कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में सहयोग जैसी चीजें बहुत कम होती है। संजय मुखिया समेत भाजपा के कई नेता भी वहां मौजूद रहे और यह बैठक सिर्फ शिष्टाचार भर ही नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक चर्चाओं में भी भरी हुई बातचीत की जा रही है। बंद कमरे में कई सारे चर्चाओं का बातचीत भी, खासकर इसलिए भी एनडीए के लिए इस समय सीट बंटवारा बड़ा अहम मुद्दा है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि भाजपा के साथ मिलकर ही सीटों पर बात होगी। बाकी छोटी पार्टियां जैसे चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी खुद भाजपा से बात करे, यानी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वह सीटों को लेकर सीधे भाजपा के साथ ही तालमेल करेंगे और बाकी दलों से भी कह चुके हैं कि उनसे बातचीत ना करें, भाजपा से जाके बातचीत करें। इसे यह संदेश भी जाता है कि एनडीए में भाजपा ही केंद्र में है और उसी के साथ मिलकर बाकी दलों को अपनी अपनी तालमेल बैठानी होगी। वहीं राजनीतिक गिलारियों में अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार इस बार कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेलेंगे, क्योंकि नीतीश की राजनीति हमेशा से अलग मोड़ लेने वाली है। पलट जाते हैं नीतीश कुमार कभी भी। उन्होंने कई बार पाला बदलकर विरोधियों को चौंकाया भी और यही वजह है कि उनकी हर मुलाकात, हर बयान को लोग बेहद गंभीरता से लेते हैं। अब जबकि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले हैं तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा और जेडीयू के भीतर और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई शुरुआती समझौता हो रहा है या फिर यह केवल दिल्ली जाने से पहले एक औपचारिक मुलाकात है। वहीं नीतीश कुमार की रणनीति अक्सर अंत तक साफ नहीं होती और आखिर वक्त पर बड़ा फैसला सामने आता है, या फिर इस सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए के भीतर ही खींचातानी बढ़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है। वहीं चिराग लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। खुद को रामविलास पासवान का असली वारिस बताते हैं चिराग पासवान और है भी, और इस भीतर अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का रुख साफ है कि चिराग पासवान या जो भी उनके दल है भाजपा से ही बात करनी होगी। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें चाहते हैं, लेकिन जेडीयू ने नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वह उनकी मांगों को सीधे कोई बात नहीं करेंगे। जिसको भी बात करनी है भाजपा से जाकर बात करें और जो भी सहयोगी दल है वो सारे भाजपा से जाकर बात करें। वहीं नीतीश कुमार की यह मुलाकात और आने वाली कैबिनेट बैठक, दोनों ही घटनाएं इस समय राजनीतिक संदेशों से भरी हुई है।
एक तरफ वो जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए को यह संकेत दे रहे हैं कि सीट बंटवारे पर जेडीयू अपनी मजबूत स्थिति से समझौता नहीं करेगी। अगर उनको सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो वह पाला भी बदल सकता है। मुलाकात कहीं ना कहीं इसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अब सवाल है कि दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान करेंगे या नहीं। राजनीति जानकार मानते हैं, जो राजनीतिक जानकार है वो मानते हैं कि नीतीश कभी भी अचानक फैसला ले सकते हैं और यही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार भी है। इसलिए विरोधी दल भी उनकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनसे मिले और दोनों में लंबी बातचीत की और सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद रहे। क्या यह बातचीत केवल शिक्षा के मुद्दों पर थी या फिर इसमें सीट बंटवारे या चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई? अब बात यह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि चुनावी मौसम में हर मुलाकात का सीधा असर सियासत पर पड़ता है। यही वजह है कि यह बैठक भी सुर्खियों में आ चुका है और नीतीश कुमार की बैठक कुछ देर में खत्म भी होने वाली है। वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा और जेडीयू की बैठक ने नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर दिया है। नीतीश कुमार अपने कदम बेहद सोच समझकर बढ़ा रहे हैं और इसी मुलाकात ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में कब क्या समीकरण बदल जाए यह कहना मुश्किल होगा। लोग अब नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक और दिल्ली दौरे पर भी नजर टिकाए हुए हैं कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में किन एजेंडों पर मोहर लगेगा और आखिर नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। अभी के लिए यही कहा जा सकता है कि यह मुलाकात आने वाले समय के लिए बड़ी सियासी तस्वीर की छोटी सी झलक भर है, लेकिन आगे क्या कुछ करेंगे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक भी कुछ देर में खत्म हो जाएगी, जिसमें कई सारे एजेंडों पर भी नीतीश कुमार मोहर लगाएंगे और इसी बीच नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री से भी मिलते नजर आए और इसमें एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। एक दूसरे में एकजुटता का संदेश नहीं दिख रहा। जेडीयू ने अपना पल्ला साफ कर लिया है कि वह किसी से कोई बात नहीं करेगी सीटों को लेकर। जिसको भी बात करनी है भाजपा से बात करें। नीतीश ने यह साफ कर दिया है, नीतीश कोई बड़ा खेला भी कर सकते हैं। चुनाव से पहले नीतीश कोई बड़ा जरूर खेला करेंगे और यह बैठक भी कई चर्चाओं का विषय बन चुका है कि आखिर इस बैठक में सम्राट चौधरी तो थे, लेकिन विजय सिन्हा क्यों नहीं उपस्थित थे, या फिर कोई निजी कारण था, या फिर उनको बुलाया नहीं गया। और सारे चर्चाएं क्या क्या उसमें चर्चाएं हुई, इसका भी बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर नीतीश कुमार से मिलने शिक्षा मंत्री क्यों पहुंचे अचानक, जब नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले। वहां जाकर आखिर नीतीश कुमार करने क्या वाले। सारे मुद्दों पर कब क्या हो जाए चुनाव से पहले समीकरण धीरे धीरे बदलते दिख रहे हैं और नीतीश कुमार कभी भी पलट भी सकते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से अचानक घोषणा करते नजर आए। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।